स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा पल आया जिसने लाखों फैंस को भावुक कर दिया। मैदान पर जश्न मनाया जा रहा था, ट्रॉफी थी और तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन उस जश्न के बीच भी एक खिलाड़ी रो रहा था। जी हाँ, संजू सैमसन। वही संजू सैमसन जिनकी कभी बहुत आलोचना हुई थी और जिन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया था। आज भारत की सबसे बड़ी जीत के बाद वे इमोशनल हो गए, लेकिन असली कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मैच के बाद के इंटरव्यू में संजू सैमसन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को नहीं, बल्कि दो दिग्गजों महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को दिया। संजू ने धोनी और सचिन का जिक्र क्यों किया? पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बदल दिया? और सिर्फ संजू ही नहीं, इंडियन टीम के कई खिलाड़ी भी उस पल इमोशनल हो गए। ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ? खिलाड़ियों ने क्या कहा? कुछ खिलाड़ी क्यों रोए? और इस जीत के पीछे की कहानी क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको उस जीत के पीछे की असली कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक पल पर गर्व है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। 8 मार्च 2026, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी एक 332,000 दर्शक है और हर सीट पर एक भारतीय फैन है। माहौल ऐसा था जैसे पूरा देश एक जगह इकट्ठा हो गया हो। न्यूजीलैंड की टीम को मिशेल सैटन लीड कर रहे थे और इंडिया को सूर्य कुमार यादव लीड कर रहे थे। टॉस हुआ और न्यूजीलैंड के कैप्टन सैटन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। कई लोगों को लगा कि यह फैसला सही होगा, क्योंकि बड़े मैच में टारगेट चेज करना आसान होता है। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि इंडिया की बैटिंग इतनी जबरदस्त होगी कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स को फील्ड बहुत छोटी लगेगी। इंडिया की ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे और पहले ओवर से ही साफ हो गया कि वे कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। पावर प्ले में दोनों टीमों ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की इतनी धुनाई की कि फील्डिंग लगाना भी मुश्किल हो गया। पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 92 रन था। जी हाँ, 92 रन। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा पावर प्ले बहुत कम देखने को मिलता है। स्टेडियम में मौजूद फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में भारत इतनी आक्रामक शुरुआत करेगा। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर आक्रामकता। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सटन बार बार फील्डिंग और बॉलिंग लाइन बदल रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स के खिलाफ कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। भारत ने पावर प्ले में मैच पलट दिया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि मजबूत शुरुआत का मतलब है आधा मैच जीतना, और भारत ने ठीक यही किया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस पहले 6 ओवर में ही दिख रहा था। जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, फील्डर्स के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 52 रन बनाए, 6 चौके, 3 चौके और 247 ओवर का स्ट्राइक रेट। उन्होंने हर बॉलर पर अटैक किया, चाहे मैट हेनरी हो, जैकब डफी हो या कोई और बॉलर। अभिषेक ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। जब भी बॉल थोड़ी भी छोटी होती तो वह उसे फुल शॉट मारकर बाउंड्री के पार पहुंचा देते थे। अगर बॉल फुल लेंथ पर आती तो वह कवर ड्राइव मारते, और अगर स्पिनर होती तो वह उसे सीधा मार देते। अभिषेक को अपने बैट पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। शुरू में इस टूर्नामेंट में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था और कई लोगों ने उनकी बुराई की, लेकिन फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर उनकी इनिंग्स ने सारी बुराइयों का जवाब दे दिया। सिर्फ 21 बॉल पर हाफ सेंचुरी, वह भी वर्ल्ड कप फाइनल में, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। पावर प्ले के दौरान संजू सैमसन ने भी दूसरे एंड से बराबर सपोर्ट दिया। दोनों के बीच बहुत अच्छी सिनर्जी थी। जब अभिषेक अटैक कर रहे होते तो सैमसन स्ट्राइक स्पिन करते,
और जब सैमसन अटैक शुरू करते तो अभिषेक उनका साथ देते। इसीलिए दोनों के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप तेजी से बढ़ी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। संजू सैमसन 46 बॉल पर उनके 89 रन, जिसमें 5 चौके और 1 8 शामिल थे, किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वह न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हो या स्पिनर। संजू की बैटिंग सिर्फ पावर की नहीं बल्कि क्लास की भी थी। कुछ शॉट्स ने तो कमेंटेटर्स को भी हैरान कर दिया। एक कवर ड्राइव जिसने बॉल को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, एक पुल शॉट जो स्टैंड्स में गिरा, और कुछ इतने शानदार थे कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। न्यूजीलैंड के बॉलर लगातार अपनी टैक्टिक्स बदलने की कोशिश कर रहे थे। कभी वे फील्ड को फैला देते, कभी स्पिनर्स का इस्तेमाल करते, कभी बाउंसर्स ट्राई करते। लेकिन उस दिन संजू सैमसन बिल्कुल अलग मूड में थे। वे हर बॉल को पढ़ रहे थे और सही समय पर सही शॉट खेल रहे थे। धीरे धीरे उनकी इनिंग्स सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स ही नहीं बल्कि मैच जिताने वाली इनिंग्स बन गई। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरी टीम को कॉन्फिडेंस भी दिया। दूसरे बैट्समैन भी इंडिपेंडेंट होकर खेलने लगे, यह जानते हुए कि सनन एक एंड पर मजबूती से खड़े हैं। यही वजह है कि इंडिया का स्कोर बढ़ता रहा और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह प्रेशर में आ गई। फाइनल जैसे बड़े मैच में इतनी अग्रेसिव बैटिंग देखना अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। संजू की बैटिंग सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि क्लासिक भी थी। उनका कवर ड्राइव ऐसा था कि बॉल सीधे बाउंड्री पर जाती थी। ये सभी चीजें किसी भी खेल में होती है। लोवर्ड का कॉन्फिडेंस डगमगा सकता था। संजू भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे। कई लोगों को लगने लगा था कि उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल पर काम किया, खुद को मेंटली मजबूत किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उन्होंने एक नाम लिया, सचिन तेंदुलकर। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। संजू ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वह लगातार सचिन तेंदुलकर और धोनी के टच में थे। वह उनसे लंबी बातें करते थे, उनकी सलाह लेते थे, अक्सर फोन पर बात करते थे और कभी-कभी मैसेज के जरिए भी चर्चा करते थे। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें न सिर्फ टेक्निकल सलाह दी बल्कि मेंटली मजबूत होने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सचिन सर से गाइडेंस मिलना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। उनसे बात करने से उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। संजू बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमेशा उनसे कहते थे कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वह होता है जो मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा रखता है। संजू के मुताबिक धोनी ने उन्हें कई छोटी छोटी टिप्स भी दी, जैसे मैच का प्रेशर कैसे हैंडल करें, बड़े स्टेज पर कैसे शांत रहें और अपनी नेचुरल बैटिंग कैसे बनाए रखें। ये टिप्स फाइनल जैसे बड़े मैचों में काम आए। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसकी कभी कई बार बुराई हुई और टीम से निकाला गया, आज वही भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला हीरो बन गया है। यही इस खेल की खूबसूरती है। जिस खिलाड़ी पर एक बार सवाल उठते हैं, वह एक दिन इतिहास रच देता है। संजू सैमसन की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत, सब्र और भरोसे की कहानी है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर कोई खुद पर भरोसा करे और लगातार मेहनत करता रहे, तो एक दिन वह सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। और शायद इसीलिए सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं, बल्कि लाखों भारतीय फैंस उस रात इमोशनल हो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक जीत से कहीं ज्यादा देखा। उन्होंने एक खिलाड़ी का संघर्ष और उसकी शानदार वापसी देखी। अभिषेक शर्मा भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में काफी इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि वह टूर्नामेंट के बीच में बहुत परेशान थे क्योंकि वह शुरुआत में रन नहीं बना पा रहे थे। जब कोई खिलाड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरता है और फिर पहले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस पर मेंटल प्रेशर काफी बढ़ जाता है।
अभिषेक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में वह रन नहीं बना पा रहे थे, कई बार वह जल्दी आउट हो गए और उनकी बुराई होने लगी। उन्होंने बताया कि उस समय उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना था, जब हर तरफ से सवाल पूछे जा रहे हों और लोग सोशल मीडिया पर उनकी बुराई कर रहे हों। तो किसी खिलाड़ी के लिए मेंटली मजबूत बने रहना मुश्किल होता है। हालांकि अभिषेक ने कहा कि उन मुश्किल समय में खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने लगातार उनका साथ दिया है। कप्तान, कोच और दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें टीम के लिए जरूरी महसूस कराया है। कभी कभी बस थोड़े से भरोसे की जरूरत होती है और यही भरोसा खिलाड़ी में नया कॉन्फिडेंस भर देता है। उन्होंने कहा, मुझे यह टीम इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। यह सिर्फ एक सिंपल बात नहीं थी, बल्कि टीम के अंदर मौजूद जोश का इजहार था। भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी है। कई बेहतरीन टीमें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी यह ट्रॉफी लगातार 2 बार नहीं जीती। 2007, 2024 और अब 2026 में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट की ताकत की निशानी है। जब इंडिया ने 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यह टीम 3 बार टाइटल जीतेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।